मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। पूरे देश में बिल्किस बानो, उनकी मां और बहनों का बारी बारी कई बार रेप करने वाले और 3.5 साल की एक मासूम बच्ची सहित 14 लोगों का कत्ल करने वाले आरोपियों को ठीक आज़ादी वाले दिन गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफ़ी देने और रिहा करने के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है और हर जगह इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वैसे ही सोमवार 21 अगस्त को मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक एनजीओ सेफ डेमोक्रेसी की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने साइन कर अपना विरोध दर्ज कराया। ये सिग्नेचर कैंपेन हम लोग ने बिल्किस बानो जी है जो 2002 में जब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तभी उनके साथ रेप हुआ था। 11 लोगों ने रेप किया था और उनके फैमिली के 5 मेंबर्स को मारा था। उसमें से एक 3 साल की बच्ची थी जिसको पटक के मारा था पत्थर पे। तो और उसके जो एक्यूज थे, दोषी लोग हैं, वो अभी 15 तारीख को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वो लोग अभी रिहा है करके। ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि लेडी जो औरत है वो भले वो कौन से भी जात की हो, धर्म की हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी के जो एमएलए हैं वो बताते हैं कि ये जो दोषी लोग हैं वो ब्राह्मण हैं, तो ये बहुत संस्कारी होते हैं। इसका मतलब एक्यूज जो रहते हैं वो जात और धर्म के, ऐसे आप उसी एंगल से देखते हो। ये तो गलत बात है ना कि वो ब्राह्मण से इसलिए वो रेप नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए भी मैं उसको अपोज करती हूँ और अगेंस्ट हूँ उसके। और हम लोग ये जो सिग्नेचर कैंपेन आज कर रहे हैं मदनपुरा में, ऐसे हम लोग मुंबई में अलग अलग जगह पे करने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र में भी करने वाले हैं और पूरे इंडिया में करने वाले हैं। और हम लोग ऐसे काफ़ी सारी औरतें हैं जिनको हमारी हेल्प चाहिए, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। जैसा गुजरात में जो राइट्स के अंदर एक महिला का रेप किया गया था, उसके बच्चियों को मारा गया था, बहुत बुरी जानवरों की तरीके से मारा गया था। सिंपल तरीके से मारना, मर्डर करना ये बात अलग थी, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उसके बाद उसके साथ 20 मरतबा कहा जाता है कि अब्रूप्रोच हुई है, उसकी इज्जत के साथ खेला गया है 20 मरतबा, जो हमें बोलने में शर्म आ रही है। उनको इस काम को करने के लिए किस हद तक काम किए, और जब उन्होंने ये काम किए, कोर्ट 11 लोग जमा हो गए, उसके बाद जेलों में गए। जेलों के बाद केस हुआ और केस लड़ते लड़ते ये सरकार, गुजरात सरकार के अंदर जो है उनको अचानक बेल होती है। अब बेल 2 को होगी, फिर 4 को होगी, फिर 3 को होगी। एक साथ 11 लोगों को बेल कहाँ होती है, कहाँ पे बेल होती है? तो ये जो हो रहा है ये कानून के दायरे में नहीं, कानून के बाहर जो एक तरीके में हो रहा है। अब वो कौन सा वो लोग तरीका करना चाहते हैं, उसके बाद जो है ये लोग उनको हार पिनाते, मतलब रेप करना बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान के अंदर माना जा रहा है। जो ये लोग हार पिना रहे, मिठाई बांट रहे, शर्मनाक बात है बहुत। क्योंकि सही कर रहे हैं सब, वो जो आरोपी है उन लोगों को पकड़ना चाहिए रिटर्न से। मोदी जी ने गलत किया है सबके साथ, तो मतलब जो लड़कियों के साथ ऐसा रेप वगैरह होता है वो उन लोगों को छोड़ के बहुत गलत किया है। ये सवाल हम सभी के जहन में आता है, जिसका जिक्र बहन नीलोफर ने किया कि निर्भया केस में तो अपराधियों को फांसी और बिल्किस बानो केस में केवल उम्र कैद और उसके बाद उम्र कैद भी माफ़। एक बहन ने तो डिमांड की है कि न सिर्फ इन मुजरिमों को दोबारा जेल में डाला जाए बल्कि इनकी सज़ा को और सख्त कर दी जाए। जी, सिग्नेचर कैंपेन हमने रखा था बिल्किस बानो को जस्टिस दिलाने के लिए, जिन्हें गुजरात राइट्स में जिनके साथ रेप हुआ और उन्हें 22 बार रेप किया गया। वो 5 महीना पेट से थे, उनकी आंखों के सामने उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया। उनकी माँ का रेप हुआ, उनकी बहन का रेप हुआ और जब वो होश में आए तो उन्हें देखा उनकी फैमिली के 5 मेम्बर्स मर चुके हैं। तो आप सोचिए किस ट्रॉमा और क्या उन्होंने जहनी तौर से उनको अजियत मिली है, वो आप भी सोच सकते हैं। और इसलिए उनको कोर्ट ने इंसाफ दिला चुका था कि उनके आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा मिले, लेकिन फिर भी ये हुआ गया कि शायद गवर्नमेंट को उन पे तरस आ गया। लेकिन आप सोचिए, एक जगह जहाँ निर्भया है, जहाँ हम उसके साथ हर जगह खड़े हैं, तो क्यों बिल्किस बानो के रेपिस्ट को 15 अगस्त के दिन जो अमृत उत्सव था उस दिन छोड़ा गया? तो क्या बताना चाहती है सरकार? रेपिस्ट लोग को आपने रिहा क्यों किए? उनको वापस जेल में डालो। हाँ, ये गलत किया आप लोगों ने, ये करना सरासर गलत है। उनकी सज़ा बढ़ा दो कम करने के बदले।
महिलाओं ने प्रधानमंत्री की बातों और नारों के उलट कामों की निंदा करते हुए कहा है कि आज देश में नारी सुरक्षित कहाँ है। बिल्किस बानो और उनकी मां की इज्जत लूटने वालों और उनकी 3.5 साल की बेटी समेत 14 लोगों की हत्या करने वालों को आज़ाद कर देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एक तो देश के अंदर महिला को अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। महिला परेशान है और उस सब में ज़्यादा परेशान है। अब मैं आपको महिला के लिस्ट अगर बता दूं, दिल्ली में रेप हुआ, कश्मीर में रेप हुआ, आसिफा बच्ची का रेप हुआ, कई चीज़ों में महिला परेशान किस तरीके से और ये सरकार किस तरीके से परेशान कर रही है वो आप देख सकते हैं। महिला ना जो है कोई घर में सेफ़ है, घर के बाहर निकलती है तो उनको रास्ते पे सेफ़ नहीं है। महंगाई इतना सेफ़ कहाँ है। हमारे मोदी साहब ने तो 15 अगस्त के टाइम पे लाल किले पे क्या कहा, महिला के बारे में तारीफ़ की, और यहाँ देखो 15 अगस्त के दिन इतनी बुरी खबर हिंदुस्तान रखा जाता ना तो इतना सब इतने केसेस बढ़ते नहीं, और केस बढ़ रहे तो उन लोगों को सज़ा देंगे तो नेक्स्ट केस अगला कोई करने के लिए सोचेगा। अगर अभी इन लोगों को छोड़े तो आगे भी केस होते रहेंगे कि यही सोचेंगे सबके छोड़ तो देंगे, सज़ा माफ़ हो जाएगी। इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, उन लोगों को रिटर्न पकड़ के वापस सज़ा देनी चाहिए उनको। इस सिग्नेचर कैंपेन की एक महिला ऑर्गेनाइज़र ने बताया है कि इन सिग्नेचर्स को कोर्ट में पिटीशन के वक्त बतौर सबूत पेश करेंगे, क्योंकि भारत के लोग रेपिस्ट और कातिलों को दी गई रिहाई के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि हमको जस्टिस चाहिए। बिल्किस बानो के जो कन्विक्टेड आरोपी जो है उनको रिहा किया गया है 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन उनको आज़ाद किया गया है। तो हम इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि एक आज़ादी के दिन ये नहीं होना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हर कोई रेप करेगा और माफ़ी मांगेगा या 2 साल बाद 3 साल बाद रिहाई मांगेगा, तो ये तो ऐसा होगा कि ये जुल्म होते रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ये रेप रुके, औरतों की हिफाजत हो, और ये करने से एक लोगों को मतलब एक सबक मिलना चाहिए, ना कि ऐसे रिहा करने से उनको छूट मिलनी चाहिए। हमको ऐसे लग रहा है कि उनको छूट मिल रही है और आगे जाके और ये गुनाह करेंगे और औरतों को मतलब बदनामी और सब तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी। तो हमारा डेमोक्रेसी भी तो यही बोल रहा है ना कि हम हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम उठा रहे आवाज़ कि औरतों की जब सिक्योरिटी की बात करते हो तो हमारी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। देखिए, हम कोई एक बैनर के नीचे हम काम नहीं कर रहे, हम एक बैनर के नीचे हम ये कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब संगठित हो रहे हैं, और सब संगठित होके हम सब संगठित होके यही चाह रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन है हम ये लेके कल पिटीशन भी फाइल करने के लिए तैयार है। वो प्रोसेस जारी है, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे दर्दनाक हादसे और ऐसे दर्दनाक चीज़ें होते रहेंगी। हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक रेपिस्ट को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब मुझे बताओ, जो भी है सरकार ने जो अभी अपने संविधान के हिसाब से और जो भी है लीगली मिलनी चाहिए उनको। अगर उनको फांसी मिलनी चाहिए तो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी रेप करते हैं तभी वो सोचते नहीं ना किसके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कितने सारे रेप होके उनको मारा भी जाता है, तभी उनको दया नहीं दिखाई जाती है। तो फिर एक्यूज़ को क्यों, दोषी लोगों को क्यों दया दिखाई जाए। जो उनको मिलनी चाहिए पनिशमेंट, अगर फांसी मिलनी चाहिए तो फांसी मिलनी चाहिए उनको। इस मौके पर साहिर लुधियानवी की कही हुई ये पंक्तियाँ याद आ रही है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करके मुजरिमों को दोबारा जेल भेजेगी। मुझे और मेरी टीम को इस सिग्नेचर कैंपेन से दीजिए इजाज़त, और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।